रात के ठीक 2:13 बजे अगर किसी बंद होटल के तीसरे फ्लोर से किसी लड़की के रोने की आवाज आए तो क्या तुम उसे देखने जाओगे या वहीं से भाग जाओगे? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, क्योंकि कहते हैं इस होटल की फुटेज आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। दिल्ली का एक यूट्यूबर था अर्नव। वो हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता था, पुरानी हवेलियां, बंद अस्पताल और डरावनी जगहें। उसके वीडियोस पर लाखों व्यूज आते थे। लेकिन एक रात उसे एक अजीब ईमेल मिला। सब्जेक्ट में लिखा था, रूम 307 इज वेटिंग। अर्नव ने मेल खोला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, एक पुराने होटल की, और नीचे लिखा था, अगर हिम्मत है तो एक रात यहां बिता कर दिखाओ। होटल का नाम था होटल क्रेसेंट मून, एक ऐसा होटल जो पिछले 12 सालों से बंद पड़ा था। इंटरनेट पर उस होटल के बारे में सिर्फ एक चीज फेमस थी। रूम नंबर 307 कहते हैं 12 साल पहले वहां एक लड़की गायब हुई थी। उसका नाम था रिया शर्मा। पुलिस को उसका बॉडी कभी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो भी उस कमरे में रुका वो नॉर्मल नहीं रहा। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ अचानक गायब हो गए और कुछ आज तक वापस नहीं लौटे। अगली रात अर्नव अपनी कैमरा टीम के साथ होटल पहुंचा। बाहर से होटल पूरी तरह सुनसान था। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा बोर्ड और अजीब सी बदबू, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कैमरामैन धीरे से बोला, भाई ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अर्नव हंस पड़ा, कंटेंट चाहिए भाई, डर नहीं। टीम अंदर चली गई। रिसेप्शन एरिया में हर चीज पर धूल जमी हुई थी। घड़ी बंद थी, कुर्सियां टूटी हुई थी। लेकिन तभी टिंग, रिसेप्शन बेल अपने आप बज गई। पूरी टीम फ्रीज हो गई, क्योंकि वहां कोई नहीं था। तभी अर्नव की नजर रिसेप्शन रजिस्टर पर गई। उसने उसे खोला। आखिरी एंट्री थी रिया शर्मा, रूम 307। डेट 12 साल पुरानी, और उसके नीचे लाल स्याही में लिखा था, शी नेवर चेक्ड आउट। अचानक ऊपर तीसरे फ्लोर से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे और साफ। कैमरामैन डर गया, भाई वापस चलते हैं। लेकिन अर्नव एक्साइटेड था, यही तो कंटेंट है। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तीसरे फ्लोर पर पूरा कॉरिडोर अंधेरे में था। सिर्फ एक कमरे के नीचे से लाइट आ रही थी। रूम नंबर 307 दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से आवाज आई, प्लीज मत खोलो। टीम रुक गई, लेकिन अर्नव ने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कमरा खाली था, लेकिन अंदर कुछ अजीब चीजें थी। दीवारों पर स्क्रैचेस, मिरर पर उंगलियों के निशान और बेड पर एक पुरानी फोटो, एक लड़की की। फोटो के पीछे लिखा था, रिया मिसिंग सिंस 2014। तभी कैमरा अचानक ग्लिच होने लगा। लाइट्स ब्लिंक करने लगी और मिरर में कुछ दिखाई दिया। एक लड़की सफेद कपड़ों में जो अर्नव के पीछे खड़ी थी। कैमरामैन डर के मारे चिल्लाया, भाई पीछे देख। अर्नव तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने मिरर की तरफ देखा। लड़की गायब थी, लेकिन मिरर पर अब खून से लिखा था, लीव। टीम डरकर नीचे भागने लगी, लेकिन एक अजीब चीज होने लगी। वो जितना नीचे जाते उतना ही वापस तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाते। हर सीढ़ी उन्हें फिर रूम 307 के सामने ले आती। फोन्स डेड हो चुके थे, जीपीएस बंद था और होटल से बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका था। कॉरिडोर के एंड पर अचानक वही लड़की दिखाई दी, धीरे धीरे उनकी तरफ आती हुई। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा पूरी तरह जला हुआ और उसकी आंखें पूरी तरह काली। कैमरामैन रोने लगा, लेकिन अर्नव अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसे लग रहा था ये सब प्रैंक है। तभी लड़की अचानक गायब हो गई और अगले ही सेकंड अर्नव के कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। भागते भागते उन्हें एक पुराना सीसीटीवी रूम मिला। स्क्रीन्स अभी भी ऑन थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात, एक स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रही थी।
उनकी अपनी फुटेज, मतलब कोई उन्हें देख रहा था। अर्णव ने रिकॉर्डिंग रिवाइंड की और जो दिखा उससे सबके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जब वो रूम 307 में गए थे तो उनके पीछे एक लड़की खड़ी थी, लेकिन रियल लाइफ में उन्हें कोई नहीं दिखा था। सीसीटीवी रूम में एक पुरानी टेप भी मिली। उसमें होटल के मालिक की रिकॉर्डिंग थी। वो आदमी रो रहा था। उसने कहा, रिया मेरी बेटी थी। उस रात कुछ लोग होटल में आए। उन्होंने उसे रूम 307 में बंद कर दिया और फिर अचानक टेप रुक गई, लेकिन पीछे एक लड़की